गुड मॉर्निंग। और क्या हो रहा है? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ईश्वर से प्रार्थना रहती है कि आप और आपका परिवार हमेशा मस्त रहे, खुशियों से भरा रहे और जीवन में आनंद ही आनंद मिले। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव वाइज से पैसिव बढ़ाना। तो कई हम लोग नियम पढ़ चुके हैं। आपको हमने बताया था, पहला नियम बताया था कि जब हम एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाते हैं तो कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता में बदलते हैं, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और कर्ता से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। फिर हमने को नंबर 2 नियम पढ़ाया था कि कर्ता और कर्म परिवर्तन। तो बताया हमने को कि ही का हिम, सी का हर, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम और हु का बाय हूं। फिर हमने पढ़ा था नियम नंबर 3 टेंस चेंज। तो हमने आपको बताया था 1 को 2 में, 2 में बीइंग, 3 को 4 में। इसने भी हमारा पिछला वीडियो ना देखा हो तो दे सकता है और विस्तार से पढ़ सकता है। इसके बाद हमने अगला नंबर बताया था कि जिसे हमने कहा था मॉडल वर्ब चेंज। हमने कहा था कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो 2 होती हैं। एक आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है और एक आपकी मॉडल प्राइमरी वर्ब होती है। एक आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है। तो जो आपकी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है वो आते हैं प्रयोग, जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, अबाउट टू, बिगेन टू, मे, माइट। कोई भी प्रयोग दिया एक्सवाइजेड किया हो तो उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? नित्य बोलते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो 2 होती हैं, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। आज के आधुनिक इंग्लिश में हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब को मॉडल्स भी बोल देते हैं। तो यदि वाक्य में मॉडल्स वर्ब दी हो या कोई प्रयोग दिया हो तो उसका एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाने के लिए कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, कर्ता से पहले बाई और इन सब प्रयोग के बाद बी और जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया? ये सभी लोग आप लोग पढ़ चुके हैं। जिन्होंने भी ना पढ़ा हो तो हमारे पोस्ट पे या शॉर्ट वीडियो पे या वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग कमजोर नहीं है। बस पढ़ाई को मन से पढ़िए। आपके अंदर भी वो क्षमता है जो एक महान व्यक्ति में क्षमता होती है। बस अपनी क्षमता को जगाइए और पढ़ाई में ध्यान लगाइए। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपरेटिव सेंटेंसेस से एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाना। आपको इंपरेटिव सेंटेंस हमको पढ़ा चुके हैं। हमने वो बताया था कि जिन वाक्यों में क्या हो, आदेश हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव हो और प्रस्ताव हो। 5 चीजें हो, आदेश हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव हो, प्रस्ताव हो, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है? जैसे कि दिया जाए, इधर आओ, कम हियर, बैठ जाओ, सिट डाउन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, यहाँ मत खेलो, डू नॉट प्ले हियर, गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल ए लाई, हमेशा गरीबों की मदद करो, ऑलवेज हेल्प द पुअर। तो इस तरह के वाक्य को हम इंपरेटिव वाक्य कहते हैं। अब देखिए, पहचान क्या होती है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है? तो देखिए ध्यान दिए, नंबर 1 तो वाक्य शुरू होता है मेन वर्ब से। अगर कोई भी वाक्य मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया शुरू हो, क्या शुरू हो? मुख्य क्रिया से, तो उसे हम क्या मानेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। तो क्या शुरू हो? मुख्य क्रिया शुरू हो। अगला क्या होता है? या वाक्य शुरू हो डू नॉट से, हम लोग बोलते हैं डोंट, डू नॉट से शुरू हो, या प्लीज से शुरू हो। 3 नंबर, या प्लीज डू नॉट से शुरू हो, या नेवर से शुरू हो, या लेट से शुरू हो,
या 7 नंबर आपका लेटर से शुरू हो। ये इसकी पहचान है। इसकी पहचान है इंपरेटिव सेंटेंस की। अभी तक जो हमने वाक्य पढ़े थे आप लोग, वो शुरू होते थे कर्ता से, या वाक्य इंट्रोटिव होते थे तो शुरू होते थे हेल्पिंग वर्ड से या क्वेश्चन वर्ड से। लेकिन अब जो हम इंपरेटिव वाक्य पढ़ रहे हैं उनकी पहचान है, या तो वाक्य शुरू होगा मुख्य क्रिया से, या शुरू होगा डू नॉट से, या शुरू होगा प्लीज से, या प्लीज डू नॉट से, या शुरू होगा नेवर से, या लेट से, या लेट अस से। ठीक है हो गया। तो से शुरू हो, से शुरू हो तो उन्हें इंपरेटिव सेंटेंसेस या आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे भैया? आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, क्या दिया हो जहां पे है तो मुख्य क्रिया शुरू हो, या डू नॉट से शुरू हो, या प्लीज से शुरू हो, या प्लीज डू नॉट से शुरू हो, या नेवर से शुरू हो, या लेट से। ये हम सबको पढ़ा भी चुके हैं आपको हम कि वाक्य मुख्य शुरू होते हैं। अब जैसे आपको कहते हैं लेट कहाँ पे आता है? जहाँ पे दिया हो जाने दो, खाने दो, पीने दो दिया हो तो वहां पे लेट आएगा। लेटर्स कहाँ पे आता है? जहाँ पे क्या दिया हो आओ चले या आओ चलो सब दिया हो। नेवर कब आता है? जब वाक्य में कभी नहीं लिखा हो। प्लीज कब आता है? जब वाक्य में कृपया दिया हो। और प्लीज डू नॉट कब आता है? जब कृपया के साथ मत या ना भी दिया हो। और डू नॉट कब आता है? जब मत और ना दिया हो। क्लियर हो गया? अब देखिए इसके हम रूल्स पढ़ेंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है, बस आप लगे रहिए। आप कमजोर नहीं हैं। अपने आप से कहिए कि हम कमजोर नहीं, बस केवल आलस को छोड़िए, थोड़ा कर्म करिए। तो ये कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। एक ये जो विश्व है ये क्या है? कर्म प्रधान है, कर्म करना पड़ेगा। जैसे हमने को बताया था कि अंग्रेजी में अगर क्रिया ना हो, मतलब वर्ब मतलब क्रिया ना हो तो वाक्य नहीं बन सकता है। उसी प्रकार जीवन में भी कर्म जरूरी है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए डरिए नहीं। पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और लग जाइए पढ़ने के लिए। देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। नंबर पे 1 पढ़ते हैं हम लोग। यदि वाक्य मुख्य क्रिया से जिसे हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब से शुरू हो। क्या शुरू हो? मुख्य। मतलब यदि वाक्य मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब से शुरू हो तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए अब क्या होगा? मतलब यदि वाक्य मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ड से शुरू हो। अब बताओ मुख्य क्रिया क्या होती है? आपको पता है ना? जैसे आपका हो गया प्ले, ये मुख्य क्रिया है। जैसे हेल्प, जैसे डू माने करना, ईट माने खाना, कम माने आना।
जो मुख्य क्रिया होती है ना, मुख्य क्रिया के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी वाला फॉर्म और प्लस यस और यस वाला फॉर्म, तो वो सब मुख्य इनसे शुरू हो। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले आपका आएगा लेट, धन कर्म, लेट धन कर्म धन बी धन मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले क्या आएगा भैया? लेट कर्म, बी मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म और धन बाय यू। सब में बाई यू है। आप कह दीजिए इसमें इम्परेटिव वाक्य में बाई यू क्यों आता है? क्योंकि इम्परेटिव वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है। जब भी कभी इम्परेटिव वाक्य की बात आए तो वहां पे बाई यू। अब बाई यू आप लगाइए तो भी ठीक है और ना लगाइए तो भी ठीक है, पर आप लगाइए, ठीक है। कहीं अगर विकल्प में दिया हो हल तो उसमें बाई यू लगा हो तब भी ठीक है, वाक्य ना लगा हो तो भी ठीक है, ठीक है। तो डरने जो नहीं, बस केवल आप पढ़ते रहिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप हिम्मत मत हारिए, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले लेट आएगा, कर्म बी मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म और बाय यू। देखिए एग्जाम्पल देखिए, लिख दे रहे ओपन द या ओपन द डोर, मतलब दरवाजा खोलो, मतलब आप दरवाजा खोलो। क्या बोलेंगे बताइए? सबसे पहले आपका आ जाएगा लेट, फिर कर्म में क्या आएगा? द डोर, फिर क्या आएगा? बी, और ओपन क्या होती है? ओपेंड। तो लेट द डोर बी ओपेंड और बाय यू, ठीक है। लेट द डोर बी ओपेंड बाय यू। अगला देखिए, जैसे डू इट, मतलब इसे करो। यहाँ पे जो आपका डू है, यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डू आपकी मेन वर्ब है। आपको हमने पढ़ाया था कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मुख्य क्रिया भी होते हैं। तो यहाँ पे डू क्या है? आपको डू माने करना है, क्लियर हो गया? तो डू इट क्लियर नहीं। तो लेट इट बी डन, लेट इट बी डन बाय यू, लेट इट बी डन बाय। बोला देखिए, हेल्प द पुअर, तो बोलो क्या बनेगा? लेट द पुअर बी, लेट द पुअर बी हेल्प्ड बाय यू, लेट द पुअर बी हेल्प्ड बाय यू। अगला देखिए, नंबर 4 बात देखिए, ब्रिंग 1 ग्लास वाटर, मतलब क्या हुआ? 1 गिलास पानी लाओ। तो क्या बनेगा आपका भैया? लेट 1 ग्लास वाटर, तो लेट 1 ग्लास वाटर बी ब्रॉड, क्योंकि ब्रिंग का जो थोड़ा होता है वो होता है ब्रॉड। तो लेट 1 ग्लास वाटर बी ब्रॉड बाय यू।
अगर ये ईट द मैंगो, क्या बनेगा? लेट द मैंगो, लेट द मैंगो बी ईटन, लेट द मैंगो बी ईटन बाय यू। लेट द मैंगो बी ईटन बाय यू, हो गया? तो आपको समझ में आ गया हो ना? जब भी कोई वाक्य मुख्य क्रिया शुरू हो, मुख्य क्रिया मतलब क्या होता है? जो हम लोग काम करते हैं, जैसे खाना, जाना, पीना, उठना, बैठना, खेलना, हंसना, हंसाना, इस तरह का, तो उसे बोलते हैं मुख्य क्रिया। और जब भी कोई वाक्य मुख्य क्रिया से शुरू हो तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले लेट लाएंगे। लेट धन कर्म, धन बी, धन मुख्य क्रिया का फॉर्म, और धन बाय यू। बाय यू लगाइए तो भी ठीक है, ना लगाइए तो भी ठीक है, पर अभी आप लगाइए। हो गया? अगला नियम देखते हैं हम लोग। अगला नियम नंबर 2 आपका है, यदि वाक्य डू नॉट से शुरू हो, क्या शुरू हो गया? यदि वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो उसका एक्टिव वॉइस से, मतलब यदि वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए ठीक है, क्या शुरू हो? डू नॉट से करेंगे तो उसमें भी, इसमें बनाएंगे लेट धन कर्म, धन नॉट, धन बी। बस इसमें केवल नॉट का अंतर है, बाकी सेम वही रूल सबका है। लेट धन कर्म, धन नॉट, धन बी, धन मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का और धन बाय यू। क्लियर हो गया? देखिए तो एक के साथ एक फ्री। तो अगर आपको वो नियम याद हो जाए तो बस आपको बी के पहले नॉट लगा देना है, बाकी ये रूल्स अपने आप याद हो जाएंगे। कहते हैं एक के साथ एक फ्री, तो वो नियम याद कर लो, ये अपने आप याद हो जाएगा, या ये याद कर लो तो वो अपने आप याद हो जाएगा। वो वाक्य था अफर्मेटिव सेंटेंस का, और ये कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस का। क्लियर? तो घटे जो नहीं है, आप बस पढ़ते रहिए। देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो डू नॉट टेल अ लाई, मतलब झूठ मत बोलो। बोल क्या नहीं? तो लेट अ लाई या ए लाई, तो लेट ए लाई नॉट बी, क्या हो जाता है? टोल्ड। तो लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड बाय यू। तो लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड बाय यू वाला देखिए, डू नॉट मेक ए नॉइज
डू नॉट मेक ए नॉइज, मतलब शोर मत करो। क्या बनेगा? तो लेट ए नॉइज, लेट ए नॉइज नॉट बी मेड। तो लेट ए नॉइज नॉट बी मेड बाय यू। ओके, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, मतलब गरीबों का अपमान मत करो। क्या बनेगा? तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। लोगे ना? इस तरह आप लोग कर सकते हैं। और देखिए 4 नंबर देखिए, डू नॉट प्ले द मैच, डू नॉट प्ले द मैच इन द सन, मतलब धूप में मत खेलो, मतलब धूप में मैच मत खेलो। तो डू नॉट प्ले द मैच इन द सन क्या बनेगा? तो लेट द मैच नॉट बी, let the match not be played in the sun or by you, let the match not be played in the sun by you। ठीक है, तो डरिए मत, बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए, कापी को खोलते रहिए और कापियां भरते रहिए। अगले देखिए, डू नॉट राइट ए लेटर, तो क्या बनेगा? लेट अ लेटर नॉट बी written WRITTEN और बाय यू। ठीक है, तो डू नॉट राइट ए लेटर क्या बनेगा? लेट ए लेटर नॉट बी रिटन बाय यू। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक करें। क्लियर हो गया? और हमारे चैनल से जुड़े रहें, और भी लोगों को जोड़े जो पढ़ना चाहते हो, रियल में जो पढ़ना चाहते हो, जीवन में कुछ पाना चाहते हो। अगला नियम लिखिए, नियम नंबर 3 लिखिए, यदि वाक्य प्लीज, यदि वाक्य प्लीज या प्लीज डू नॉट से शुरू हो,
तो, मतलब यदि वहां कह दिया हो या तो प्लीज दिया हो या प्लीज डू नॉट दिया हो, प्लीज वाला भाग होता है अफर्मेटिव और प्लीज डू नॉट होता है नेगेटिव। शुरू हो तो, प्लीज को हटाकर, प्लीज को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं, या टू में मतलब प्लीज को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं। सबसे सरल नियम है, मतलब जहां पे प्लीज लगा हो उसको हटा दो, क्या लगा दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तथा प्लीज डू नॉट को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर प्लीज लिखा हो तो प्लीज को क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज डू नॉट को क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। दोनों सेम नियम है, बस क्या करना है, अंतर का है, टू का अंतर है और नॉट का अंतर है। उसमें नॉट नहीं आएगा, उसमें नॉट आएगा। क्लियर हो गया? और बाकी जो का त्यों लगा देते हैं। और पुट ही बदलना, क्या बदलना, क्या करना है, प्लीज को क्या बदलना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज डू नॉट क्या बदलना है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और बाकी जो करते हो। क्लियर हो गया? समझते रहो। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्लीज कम हियर, कृपया इधर आओ, क्या बनेगा, उसको हटा दो, क्या लगेगा यहाँ पे, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और कम हियर। यहाँ पे जो रिक्वेस्टेड है वो खुद थर्ड फॉर्म है, मतलब आपसे किसी के द्वारा प्रार्थना की जाती है कि इधर आओ। क्या हो गया? अगर के बाद प्लीज डू नॉट कम हियर। अब वो क्या बनाएगा, तो बनाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कम हियर। हो गया? क्या बनना है आपका भैया, प्लीज डू नॉट कम हियर बनाएगा भाई, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कम हियर। अगर लिखते हम लोग
इसका नाम देते हैं प्लीज डू इट। कृपया इसे करो, क्या बनेगा? तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट। यह बनना है आपका प्लीज डू नॉट डू इट। तो बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डू इट। अगर देखिए प्लीज bring 1 glass water। प्लीज ब्रिंग 1 glass water। क्या बनेगा? तो ये तो बन जाएगा आपका यू आर रिक्वेस्टेड टू bring 1 glass water। अथवा प्लीज डू नॉट ब्रिंग। तो प्लीज डू नॉट ब्रिंग 1 glass वाटर। बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ब्रिंग 1 glass वाटर। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ब्रिंग 1 glass वाटर। तो जो उसके जो शेष नियम बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है कल आपके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज खत्म हो जाएंगे। फिर मंडे को महान डिवीजन होगा। इसमें एक साथ एक वीडियो में पूरे एक्टिव वाइज के पैसिव के नियम पढ़ाए जाएंगे। तो आप डरिए नहीं, बस आप लगे रहिए। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि इम्परेटिव सेंटेंस से या इम्परेटिव सेंटेंसेस से एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बढ़ना। तो आपको सबसे पहले बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या है? जिन वाक्यों में आदेश हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव हो, प्रस्ताव हो, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। लोग अब इन्हें हम पहचानेंगे कैसे? क्या पहचान होती है इनकी? तो हमने को बताया या तो वाक्य शुरू हो मुख्य क्रिया से, या वाक्य शुरू हो डू नॉट से, या वाक्य शुरू हो प्लीज से, या वाक्य शुरू हो प्लीज डू नॉट से, या वाक्य शुरू हो नेवर से, या शुरू हो लेट से, या शुरू हो लेट अस से। तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब कैसे बनाएंगे? तो नियम नंबर 1 हमने को लिखाया था, यदि वाक्य मुख्य क्रिया से शुरू हो, क्या शुरू हो? मुख्य क्रिया से, तो उसका एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाने के लिए सबसे पहले लेट, धन कर्म, धन नॉट, धन बी, धन मुख्य क्रिया का थर्म, धन बाय यू। दूसरा नियम लिखा है आपको, यदि वाक्य
डू नॉट से शुरू हो, यदि वाग डू नॉट से शुरू हो तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसे बढ़ाने के लिए लेट, धन कर्म, धन नॉट, धन बी, धन मुक्त क्रिया का थर्ड फॉर्म और धन बाई यू। यदि वाग में प्लीज दिया हो तो प्लीज को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदलते हैं और बाकी जो का त्यों। यदि वाग में प्लीज डू नॉट दिया हो तो प्लीज डू नॉट को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू और बाकी जो का त्यों। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। और जो भी बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं आप उनको भी जोड़ें, खुद का तो भला करें ही करें और दूसरों को भला करें, क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है, पढ़ाई ही वो दूध है जिसको जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए आप लोग जुड़े रहिए शिव एजुकेशन फील्ड से, लगातार पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।